हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम क्वेश्चन 7 करेंगे एक्सरसाइज 6.4 में चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। मतलब उस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड पे हमें स्क्वायर दिया हुआ है, उसकी एक साइड पे ही हमें स्क्वायर बनाना है और वो जो होगा वो इज़ इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हम दूसरा ट्राइंगल जो बनाएंगे स्क्वायर के एक डायगोनल पे हमें उस ट्राइंगल को बनाना है, उसका हाफ होगा वो। तो हम इसको बनाते हैं सबसे पहले फिगर को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहला ट्राइंगल हमने यहाँ पर बना लिया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमें यहाँ पर बोला था इसकी एक साइड पे हमें स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसके बेस पे स्क्वायर बना लेते हैं। इजी होगा हमें यहाँ बेस पर स्क्वायर बनाना। अब हमने इसके बेस पे स्क्वायर बना लिया है। अब हमें बोला था इज़ इक्वल टू द हाफ द एरिया। मतलब जो हमारा ये ट्राइंगल है वो उस दूसरे वाले ट्राइंगल के एरिया के हाफ होगा, जो कि बना है ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। अब डायगोनल ट्राइंगल का तो नहीं हो सकता, स्क्वायर का एक डायगोनल जो होगा इस पे डिस्क्राइब है, इस पे बना हुआ है, इस पे लाई करता है वो। तो हम इस पे बना देते हैं एक ट्राइंगल। तो ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया। अब हम इनको नाम दे देते हैं। इसको हम ए बी ई, इसको हमने ए बी ई नाम दे दिया। इसको हम बी डी एफ नाम दे देते हैं इस ट्राइंगल को, और इस पॉइंट को हम सी दे देते हैं। अब हमारा ए बी सी डी ई एंड एफ हमने ऐसे इसे नाम दे दिया है। तो अब हम एक स्क्वायर की जो साइड है इसको भी नाम दे देते हैं, ये स्मॉल ए से हम नाम दे देते हैं इसको ए। अब इसमें जो हमें गिवन दिया है और टू प्रूफ दिया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हमने टू प्रूफ लिख दिया है अपना, ए बी ए ट्राइंगल जो है उसका एरिया बी डी एफ ट्राइंगल के एरिया के हाफ होगा। ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, ये हमने लिख दिया है। अब प्रूफ में हमने सबसे पहले लिखते हैं कि हमने जो स्क्वायर की एक साइड थी उसको ए माना है, ये हमारा कैपिटल ए है, और ये हमने स्क्वायर की साइड को स्मॉल ए माना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी बी ए माना है हमने स्क्वायर की ए बी सी डी साइड को, तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया। अब हम ट्राइंगल, अगर ए बी डी ट्राइंगल को हम यहाँ पर देखते हैं, हम इसको ऐसे देखें अगर ट्राइंगल ए बी डी को, तो ये हमारा एक राइट ट्राइंगल हो जाता है। ए बी डी ट्राइंगल को अगर हम यहाँ देखते हैं, तो अब हमने ट्राइंगल की जो साइड थी उसे ए माना है, तो हमारी ए डी अगर ए है तो सी डी भी ए होगी, बी सी भी ए होगी और ए भी ए होगी। तो ये भी हमारी ए होगी। पर बी डी हमारी ए नहीं हो सकती क्योंकि ये हमारा एक डायगोनल है। तो अगर हमें इस डायगोनल को फाइंड करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इस ट्राइंगल में। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम कैसी होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमें बताया होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हम यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोटेन्यूस है बी डी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी, बेस हमें यहाँ पर दिया है हमारा ए डी, तो हम यहाँ पर ए डी का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो बी डी को हम यहाँ पर बी डी का स्क्वायर खोल लेते हैं। ए बी क्या है हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस ए डी भी हमारे पास ए का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर ये लिख लिया, तो
बी डी का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा 2a² हो जाएगा। तो अब हम बी डी के स्क्वायर को अगर हम उधर भेजते हैं तो 2a² का रूट हो जाएगा। यहाँ पर ये स्क्वायर हमने यहाँ से हटा के इक्वल्स टू के इधर भेजेंगे तो हमारा रूट लग गया। अब यहाँ पर अगर हम रूट हटाते हैं तो हमारा ये आता है √2a। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है क्योंकि तो a का स्क्वायर था ये हमारा, तो a के स्क्वायर पे से हमारा रूट कैंसिल हो गया। अब हमारा 2 पे रूट बचता है सिर्फ, तो यहाँ पर हमारा बी डी आया √2a। मतलब ये वाली जो हमारी साइड हो गई वो हो गई √2a। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक चीज़ दी है, ABE ट्राइंगल जो है और BDF ट्राइंगल जो है हमारे पास, ये दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल हैं। अगर अब ये दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल हमें क्वेश्चन में, ये भी हमें इक्विलेटरल गिवन है एंड ये भी, तो अगर ये इक्विलेटरल हैं तो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होंगे क्योंकि दोनों का सब कुछ सेम होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDF ट्राइंगल बिकॉज बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ये हमने यहाँ पर रीज़न लिख दिया अपना कि ये हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट क्यों किया है। तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट आ गए। अब अगर ये हमारे कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं तो क्या होगा, हम 6.6 थ्योरम लगा देंगे फिर से। तो यहाँ पर 6.6 थ्योरम लगाते हैं, दोनों ट्राइंगल के एरिया के रेशो को इक्वल करेंगे हम, इनकी एक साइड के रेशो के इक्वल। तो यहाँ पर हम AB का रेशो लेते हैं और BD के स्क्वायर का रेशो ले लेते हैं। AB हमारी ये साइड है और BD हमारी ये वाली साइड है, इन दोनों का हमने रेशो ले लिया कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, इन दोनों। तो अब अगर ये दोनों हमारी साइड आ गई हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं एरिया ABC, मतलब यही हम नीचे दोबारा से लिख देंगे BDF। अब AB का स्क्वायर हमें क्या दिया हुआ है, AB का स्क्वायर, अगर AB हमें साइड A दी थी तो AB का स्क्वायर करेंगे तो A का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ऐसे ही BD जो है हमारे पास वो √2a आई थी हमारी, तो अब हम यहाँ पर √2a का स्क्वायर लिख देंगे। अब हम इन दोनों को खोल लेते हैं, a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर ही रहेगा। √2a का स्क्वायर अगर हम खोलते हैं तो √2 को अगर हम 2 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम √2 को 2 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और एक मतलब दोनों में से एक 2 बाहर आ जाता है। तो हमें यहाँ पर 2 मिला और a के स्क्वायर को हम a के स्क्वायर ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब a का स्क्वायर आया हमारे पास और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास आया 2a का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, a के स्क्वायर को, तो a के स्क्वायर से a का स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास बचा हाफ, मतलब 1/2 हमारे पास यहाँ पर बचा। एरिया ABC अपॉन एरिया BDF हमारा हाफ के इक्वल आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, एरिया ABC को हम यहीं रहने देंगे और हाफ के मतलब 1/2 के उधर साइड हम BDF को भेज देते हैं। एरिया BDF ये हमारा डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। अब हमारे पास क्या है, एरिया ABC जो है वो BDF एरिया का हाफ है। यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, जो कि हमारा आ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।